देखो क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन tan टू थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो दो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब दो सॉल्यूशन कौन कौन सा आएगा, तो देखो tan थीटा जो होता है, tan थीटा पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव हमारा कब कब होता है, तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दो में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल निकालने के लिए नहीं बोला है, बस निकालने के लिए बोला है कि हमारा कितना होगा, तो यहीं से पता चल गया कि दो वैल्यू है। अब वो नहीं दिया कितना डिग्री, तो डायरेक्ट मार सकता है, ठीक कितना आया 2। ठीक है, लेकिन अगर बोलता कि कितना डिग्री आया, ठीक है, तो डिग्री भी निकाल सकते। डिग्री निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, tan टू थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 मतलब 45 डिग्री होता है tan, यहाँ से हो जाएगा tan 45 मतलब 5/4, यहाँ से हो जाता तुम्हारा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5/4, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 5/8। एक एंगल ये हो जाता, दूसरा निकालना था। अपने को पता है कि जैसे मान लो ये 4 क्वाड्रेंट में है, तो और इसको ऐसा भी लिख सकते थे, दो तरीका था यार लिखने का, एक तो ऐसा लिखते या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी निकाल सकते। tan टू थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई/4 है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई/4, तो 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता है। ठीक है, तो 10 पाई प्लस थीटा, थीटा पाई/4 है, तो हमारा यही आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते थे 10 पाई प्लस पाई/4, ये हो जाएगा 5 पाई/4, 5 पाई/4। 10 से 10 कैंसल, कैंसल नहीं होता, और अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल्स टू 5 पाई/4, यहाँ से आ जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 पाई/8, 5 पाई/8। ये दो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ये और एक ये, और दोनों हमारा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या है हमारा, 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर थीटा का वैल्यू, और 2 पाई से छोटा, इसके अंदर ही दोनों वैल्यू आ रहा, 5/8 और 5 पाई/8। नहीं समझे? समझा सर। ठीक है, एक तो ऐसा निकाल सकते थे, और एक क्या था कि अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो हमारा हो जाता, चलो ठीक है इसी मेथड से बना, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने निकाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है, इफ x greater than equals to 0 less than 2 pi, then then the number of real values, number of real values of x which satisfy the equation है cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x इक्वल्स टू 0 इज ऑप्शन में ए में 5
डी में 7, सी में 9, डी में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये भी आया है 2016 में। जीरो से 2 पाई के बीच में निकालने के लिए बोल रहा है अपने को। कंडीशन दिया है एक्स का 0 से 2 पाई, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कितना रियल वैल्यू आएगा, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, बताऊं कि बना लेगा? सर बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपने को cos x cos 2x cos 3x प्लस cos 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसका आंसर निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में। तो सबसे पहले अपन कंडीशन यूज करते हैं, इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। cos x को 4x के साथ और 2x को 3x के साथ, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से cos x प्लस cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला cos c प्लस cos d, तो फार्मूला है हमारे पास cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। ये वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d 4x प्लस x 5x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d 4x माइनस x 3x/2, एक 5x/2 दूसरा 3x/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस 3x 5x/2 इंटू cos 2x माइनस 3x माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है cos x/2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन है और cos 5 2 थीटा कॉमन है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 5x/2, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos 3x/2 प्लस cos ऑफ x/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं cos c प्लस cos d का, तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 5x/2 cos c प्लस d/2 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2, यानी ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x 3x प्लस x 4x 2 cos 2x इंटू cos x। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यही आ जाएगा। ठीक है, cos c प्लस d फार्मूला बराबर है ना 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2। अच्छा, 2 पहले से है ना, ये डबल है, ये आएगा x और दूसरा x/2 आएगा। ठीक है, एंगल ध्यान रखो, x एक x आएगा दूसरा x/2 आएगा, क्योंकि 2 पहले से डिवाइड में, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली 4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ cos x/2 इंटू
कॉस 5x/2 इंटू कॉस x इक्वल्स टू 0। अब तीन फैक्टर है, तीनों को सेपरेट सेपरेट कर देते, 4 तो कांस्टेंट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा दैट इज कॉस x/2 इक्वल्स टू 0। और क्या आ जाएगा, कॉस 5x/2 इक्वल्स टू 0। और तीसरा आ जाएगा cos x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीन केस बनेगा। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पहला, फर्स्ट cos थीटा अगर 0 होता है, फार्मूला पढ़ाया था, cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू, अच्छा इसमें ऐसा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोला ना, जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से cos x/2 इक्वल्स टू 0। cos थीटा 0 है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2, 2n+1 इंटू 5 5/2, यही by होता 2। था ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। यहाँ से हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ n के टर्म में ले लेते हैं, 2n+1 इंटू 5/2। और यहाँ से अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा फाइनली 2n+1 इंटू 5। एक ये आ जाएगा। दूसरा सेकंड केस देखो, इसमें भी वही लगाना है, तो 5x/2 ऑड मल्टीपल, अब नाम अलग अलग रख देते हैं, n है ना तो m ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ m+1 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2m+1 इंटू 5। ठीक है, ये आ जाएगा, ये सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट है। सर वो डिवाइड में 5 आ जाएगा। हाँ 5 आ जाएगा, सॉरी ये 5 है, यहाँ डिवाइड में 5 कर, डिवाइड में 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला यहाँ से आ जाएगा, ये तो आ जाएगा x इक्वल्स टू mn, कुछ और ले लो, p ले लेते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, यही आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखना पड़ेगा एम एन पी का, ठीक है, और 0 से कहाँ तक होना चाहिए अपने को, 2π तक। ठीक है, कंडीशन दिया है 0 से 2π के बीच में वैल्यू रखो। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू रखेंगे, मान लो पहला वैल्यू रखते हैं एन, एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू क्या था, एन एम एन, तीनों को एक ही साथ रखते हैं, एन एम इक्वल्स टू पी। ठीक है, अगर मान लो 0 रखते हो, 0 रखेगा तो क्या क्या आएगा, ये 0 तो ये पाई हो जाएगा, दूसरा 0 रखेगा तो π/5, और फिर ये आ जाएगा π/2। ठीक है, ये आ जाएगा π/2, π/5, पाई, ये तो तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 0, 1 रखो, 1 रखेगा तो कितना आएगा, 2+1 3π, ये तो गया, ये नहीं आएगा, पहला ये वाला सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दूसरा 2 रखेगा, 4+1 5, यानी पाई आ जाएगा, यानी रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, और ये आ जाएगा 2+1 3, 3π/2, 3π/2, ये भी 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, ये दो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 3π/2 आ गया। नेक्स्ट रखते हैं n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 2।
इंटीजर वैल्यू रखना पड़ता है। 2 रखेगा पहला तो फिर नहीं आएगा। 2 4 4 प्लस 1, अच्छा गड़बड़ हो गया लगता है इसमें। 3 पाई बाई 2 आना चाहिए यार, यहाँ पे गलती से मैंने, अच्छा 3 पाई बाई 2 बराबर है। और यहाँ पे क्या था, 1 रखे थे ना, हाँ 1 रखा था। तो 2 प्लस 1 3, 3/5, अच्छा 3/5 पाई बाई 2, एक यहाँ पे मिस हो गया। 3 पाई बाई 5, ये भी आ रहा है। 3 पाई बाई 5 भी आ रहा है, ठीक है। ये भी इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। अब 2 रखेगा तो 4 प्लस 1, अब 5 आएगा तो अब पाई आ जाएगा फिर से। तो पाई तो नहीं करेगा सेटिस्फाई, लेकिन इसमें रखेगा 5 पाई बाई 2, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2। 2 पाई से बड़ा है क्या, और 2 पाई से तो बड़ा आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 5 पाई बाई 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 2 पाई हो गया। अपने को 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, ठीक है। कितना आया है, 5 वैल्यू आया है, ठीक है। और चेक करो इंटीजर, एक बार 3 रख देते, n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 3, 3 रखेगा तो ये तो नहीं आएगा। 3 × 2 6 + 1 7 पाई बाई 2, ठीक है। सॉरी 7 पाई बाई 5, 7 पाई बाई 5, इधर फिर नहीं आएगा। 3 रखेगा तो 6 + 1 7, यानी ये तो बड़ा ही हो गया, ये नहीं होगा, मतलब एक ही पे इसी पे आ रहा है बस, ठीक है। ये हो गया। एक बार और रखो 4, यानी m का वैल्यू रखते हैं 4। एन पी वाला तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, 4 रखेगा। 8 + 1 9, 9 बाय, हाँ ये भी आ रहा है। 9 पाई बाई 5, ये भी आ रहा है। और एक बार रख के देखो, m इक्वल्स टू 5, 5 रखेगा तो कितना नहीं आएगा। आएगा सर अब। अब नहीं आएगा ना, अब आता है एक, अब आएगा हमारा इसमें 5, नहीं आएगा, बड़ा हो रहा है, ठीक है। यानी 4 तक ही आ रहा है। कितना वैल्यू आया, काउंट कर लो इसको। 7। 1 2 3 4 5, रिपीट नहीं होना चाहिए। 6 7, तो टोटल हमारा 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन है 7, हाँ डी ऑप्शन सही, हाँ सर। ठीक है। ये जेई 2000 कितना 17 कुछ में भी आया है, जेई मेंस में भी आया था कुछ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज एसओटी का मैं सोचा करा देते हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कुछ फार्मूला, लेकिन ये लोग absent है, ठीक है कल कराऊंगा। लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट, और तीसरा में, if sin inverse 1 - x minus 2 times of sin inverse x, अच्छा ये वाला तभी कराया ही नहीं, इनवर्स वाला कराया, इसका थ्योरी होने का है। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन solution of tan 3x equals to 1, where
n belongs to z integer is ए ऑप्शन में n pi प्लस पाई बाई 4, बी में है n pi बाई 3 प्लस पाई बाई 12, सी में है n pi और डी में है n pi प्लस माइनस पाई बाई 4। इसको सॉल्व करो।